हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 23 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 6 केसी सिन्हा एक्सरसाइज नंबर 5.3 का। उसमें बोलता था कि दो फंक्शन दिया हुआ था, उसका ग्राफ हम लोग को एक ही एक्सेस पे बनाना था। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे आज देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इसे बोलता है y बराबर साइन एक्स एंड y बराबर है कॉस एक्स। बोलता है 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 2 पाई। और क्वेश्चन नंबर 8 है, ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई बाय 4। इन दोनों का ग्राफ हम लोग बनाएंगे एक ही एक्सेस पे, जैसा कि पिछले वीडियो में पिछला क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे उसी प्रक्रिया से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उतना हम लोग बनाएंगे नहीं, क्योंकि आधा काम हम लोग पहले किए हुए हैं। सिर्फ हम लोग इसका कर्व देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 का सॉल्यूशन। गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या है, y बराबर साइन एक्स एंड y बराबर दिया हुआ है कोस एक्स। हम लोग जानते हैं साइन एक्स एंड कॉस एक्स जो दोनों फंक्शन है वह पीरियोडिक फंक्शन है, जिसका पीरियड, दोनों का पीरियड क्या होता है 2 पाई। कॉस एक्स का भी पीरियड होता है 2 पाई और साइन एक्स का भी पीरियड 2 पाई। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, वी नो दैट साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड, जिसका पीरियड क्या होता है 2 पाई। दोनों का पीरियड होता है 2 पाई। तो 2 पाई होता है, मतलब हम लोग वैल्यू जो लेंगे एक्स का वैल्यू कहाँ तक लेंगे, 2 पाई मतलब 360 डिग्री तक लेंगे। और हम लोग डिफरेंट जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि हम लोग इस एक्सर जो है ग्राफ जब शुरू किए थे तो उसका पहला क्वेश्चन ही हम लोग लिए थे साइन एक्स का, दूसरा लिए थे कॉस एक्स का। दोनों का हम लोग ग्राफ अलग अलग पढ़े हुए हैं 2 लेक्चर में। तो बोलता है आज हम लोग दोनों को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे और दोनों का हम लोग ग्राफ एक ही एक्सेस पे ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग जितना वैल्यू निकालना रहता था, जैसे 4 y बराबर किसके लिए, साइन एक्स के लिए लेते हैं। तो पुट x बराबर 0 डिग्री, तो y बराबर हो जाएगा साइन 0 वैल्यू 0। फिर x बराबर कितना पुट करेंगे 30 डिग्री, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 30, मतलब हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5। तो इस तरह से हम लोग जो वैल्यू निकालते थे कहाँ तक निकालते थे, x इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन y इज इक्वल टू क्या होता था साइन 360 वैल्यू 0, ये होता था। इस तरह से हम लोग वैल्यू x का वैल्यू इस फंक्शन में कहाँ तक लेते थे, 360 तक लेते थे। तो इतना प्रक्रिया जो हम इतना नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसका ऑलरेडी हम डिस्कशन जो है हम पहले इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, इसका एक अलग वीडियो बना करके, ठीक। तो उसमें क्या कीजिएगा, आप उसका जो है कैरी कर दीजिएगा। अब दूसरा जो फंक्शन है एंड 4 y बराबर क्या है कॉस एक्स। तो इसमें पुट कीजिएगा, पुट x बराबर 0 डिग्री, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा cos 0 वैल्यू 1। फिर x बराबर लेंगे 30 डिग्री, देन y इज इक्वल टू cos 30 वैल्यू √3/2 मतलब 0.71। उसी तरह से वैल्यू हम लोग कहाँ तक लेंगे, तो इसका पीरियड कितना है 2 पाई 360, मतलब x का वैल्यू हम लोग 360 डिग्री तक लेंगे। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा cos 360 का वैल्यू क्या होगा 1। तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें भी वैल्यू हम लोग, जैसा कि हम लोग पिछला लेक्चर में इसको जो है डिस्कस किए हुए हैं एक अलग से वीडियो बना करके कि y बराबर cos x का ग्राफ हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो इसका आप वहाँ से देखिएगा और वैल्यू जो निकालते थे वो सारा वैल्यू आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, वो आप लोग अपने से वहाँ से आप कैरी कर लीजिएगा। उसके बाद जब वैल्यू निकाल लेते थे तो उसके बाद का हम लोग को काम क्या रहता था, इन दोनों को
जो है एक ही एक्सेस में ड्रॉ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता था, वैल्यू ऑफ जो है बोलते हैं उसको प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू चार्ट बनाते थे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते थे। तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू चार्ट जो है हम लोग निकाल लेते हैं और उसका वैल्यू वहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो मान लेते हैं ये यहाँ पे x है, ये मेरा एक फंक्शन y बराबर क्या था, साइन x, दूसरा है y बराबर कॉस x। कितना लेते थे, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, फिर अंतिम में क्या होता था 360। अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, 0 डिग्री पर क्या था 0, उसके बाद 0.5, 0.71, 0.871, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता था 0.87, 0.71, 0.5, फिर क्या होता था 0, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू आता था -0.5, -0.71, -0.87, फिर -1, इसके बाद फिर बढ़ता था -0.87, -0.71, -0.5, फिर 0। तो ये हम लोग जो है पिछला वीडियो में जो देखिएगा लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा वैल्यू कहाँ से लिखे हैं, पिछला लेक्चर को देखिए, वैल्यू वहाँ से क्या कर दे, यहाँ से कैरी कर दीजिए। उसके बाद कॉस में जो वैल्यू होता था कितना, 0 डिग्री पे 1, 30 पे 0.87, उसके बाद 0.71, 0.5 और 90 पे क्या होता था 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ कितना था -0.5, -0.71, -0.87, फिर -1। थर्ड में जाइएगा, थर्ड में भी कॉस क्या होता है नेगेटिव, लेकिन वैल्यू अब बढ़ना शुरू कर देता है, तो -0.71, -0.5, फिर यहाँ क्या हो जाएगा वैल्यू 0। फिर इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो हो जाएगा 0.5, 0.71, 0.871। तो इस तरह से हम लोग जो था दोनों लेक्चर को मिला करके जो हम लोग वैल्यू निकाले थे, उन दोनों को क्या करेंगे, वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख दिए। नेक्स्ट हम लोग को अंतिम जो काम रहता था, इन दोनों का जो है ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, एक ही एक्सेस पे हम लोग ड्रॉ करेंगे और इसमें विशेष और कुछ नहीं है। चलिए हम लोग इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब हम लोग चलिए ग्राफ बनाते हैं, एक्सेस ड्रॉ करते हैं। इधर x डैश, y डैश 0, इधर कितना डिग्री तक गया है 360, मतलब 2 पाई। इन दोनों के बीच में कहीं क्या होगा पाई, इन दोनों के बीच में कहीं होगा π/2, इन दोनों के बीच में होगा कहीं 3π/2। अब जो है 90 और 0 के बीच में होगा कहीं मिड पॉइंट में 45, इन दोनों के बीच में होगा 90 और 180 के बीच में 135, 180 और 270 के बीच में होगा 225 और इसके बीच में होगा 315। अब देखिए 45 से जस्ट पहले क्या है 30 डिग्री, तो इसके बीच में नहीं बल्कि क्या होगा, इसको 45 से जस्ट पीछे होगा 30, इसके आगे है 60, 135 के पीछे है 120 और इसके आगे 150, 225 के पीछे है 210, 225 के आगे है 240, 315 के पीछे है कितना 300 और 315 के आगे है 330।
अब देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना गया है 1, मिनिमम वैल्यू क्या है -1, फिर इधर बीच में क्या होगा 0.5, इधर हो जाएगा बीच में -0.5, इन दोनों के बीच में होगा 0.75, लेकिन जिससे छोटा वैल्यू क्या है 0.71, इसके आगे होगा 0.87, जस्ट इसके मिड में होगा -0.75 तो होगा -0.71, इसके आगे होगा -0.87। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को जो है इसका पॉइंट को लोकेट करते हैं। 0 इस फंक्शन के लेते हैं साइन के लिए, 0 डिग्री पर 0, 30 पे क्या है 0.5, 45 पे 0.71, 60 पे 0.87, 90 पे है 1, फिर जो है 120 पे 0.87, 135 पे 0.71 और 150 पे है 0.5 और 180 पे 0, 210 पे -0.5, 225 पे -0.71, 240 पे -0.87 और 270 पे -1। फिर यहाँ जो 300 पे -0.87, 315 पे -0.71, 330 पे -0.5 और इस पर कितना हो जाएगा 0। अब इसको हमको क्या करना है, फ्री हैंड मिला देना है। चलिए इसको मिला देते हैं। ये हमको क्या मिल रहा है, तो साइन जो फंक्शन है उसका ग्राफ मिल रहा है कि उसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में जो है इस ग्राफ का जो पहला जो लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये मेरा क्या हो गया, ये बन गया मेरा y बराबर किसका, साइन x का ग्राफ। इसको आप चाहे तो y1 y2 दो अलग अलग फंक्शन लिख सकते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे। तो आप जो है दोनों जगह y भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर है। चलिए दूसरा देखते हैं, कॉस के लेते हैं। इसको आप अलग कलर के पेंसिल से आप उसको डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं, ताकि पता चले कि दोनों अलग अलग जो है फंक्शन का ग्राफ है। 0 डिग्री पे कितना है 1, फिर देखिए 30 पे 0.87, फिर 45 पे 0.5, 60 पे 0.5, फिर 90 पे 0, 120 पे -0.5, 135 पे -0.71, 150 पे -0.87, 180 पे क्या है -1, 180 पे -1। फिर आगे आइए जो है 210 पे -0.87, 225 पे -0.71, 240 पे क्या है -0.5, 270 पे 0, 300 पे 0.5, 315 पे 0.71, 330 पे 0.87 एंड 2 पाए मतलब 360 पे 1। अब इसको हम लोग मिला दीजिए, तो ये जो कर्व हम लोग को जो मिल रहा है फ्री हैंड मिलाने के बाद, ये किसका कर्व है, तो cos x का हम लोग को कर्व ग्राफ मिल रहा है। तो ये जो हम लोग को कर्व मिला ये किसका हो गया, तो y बराबर cos x का। तो इसके आगे और आप रिपीट कर सकते हैं। यदि आप नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे जो लिए 360 0 लिए हैं, -30 -45 वगैरह लेते तो इसका कर्व जो है कुछ इस तरह से आपका आगे बढ़ता। इस तरह से इसमें जो होता वह इधर होता, ठीक ना। इस तरह से कुछ आगे आपका कर्व बढ़ता। तो ये जो हम लोग को मिला जो कर्व वो किसका है, साइन और कॉस का, दोनों को एक ही एक्सिस पे ड्रॉ किए हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कर्व जो है, दोनों जो फंक्शन का ग्राफ हम लोग एक ही कर्व पे बनाए हैं, एक ही एक्सेस पे बनाए हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का यदि क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बोलेगा तो आप बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो ये दोनों कर्व दे देगा एक ही एक्सेस पे, बोलेगा कि दोनों का आप जो है फंक्शन लिखिए, तो फंक्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा ग्राफ उसमें रिप्रेजेंट कर रहा है उस फंक्शन के लिए। तो आपको समझ करके आपको देखना है, लिखना है कौन फंक्शन किसके लिए जो है उसका कर्व क्या होगा। अब इस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन किए हुए हैं, तो उसमें हम ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं। जैसा कि इसमें सॉल्व की, उसका कर्व भी हम नहीं बनाएंगे, वो आपको बनाना है। जैसा कि पिछले वीडियो में उसका हम लोग अलग एक ग्राफ क्वेश्चन बना के रखे थे। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो है इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें जो है वो बोलता है y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स एंड y बराबर है साइन एक्स माइनस पाई बाय 4, एक्स माइनस पाई बाय 4। थोड़ा सा याद कीजिए, ये ऐसा जो क्वेश्चन जो है ये हम लोग ऑलरेडी एक्स जो है क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन क्या था, y बराबर 2 साइन एक्स माइनस पाई बाय 4। इसका कर्व हम लोग पढ़े हुए हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है, उसका हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसका ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं। ठीक, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसको कर्व आप देखिएगा, पिछले वीडियो में जो बताए हैं उसको ग्राफ को लीजिए, साइन का ग्राफ अभी देखें उसको लीजिए, दोनों को मिला दीजिए। तो इसका जो पीरियड होगा, इस फंक्शन का यदि पीरियड बोला जाए तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई, और इस फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब 360 प्लस 45 मतलब 405, है ना होगा। तो इसमें इस तरह से करना है, लेकिन यार इसका जो रेंज होगा वह -1 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ और इसमें भी कितना है 1 है, मतलब इसमें भी वैल्यू जो उसका जो रेंज आएगा वो क्या होगा, तो 1 और -1। लेकिन इस फंक्शन में रेंज कितना आता था, तो 2 और -2, क्योंकि यहाँ पे 2 से क्या है मल्टीप्लाई है। तो ज़्यादा कुछ हमको करना नहीं है। आप जो है वैल्यू निकालिएगा उसी तरह से जैसा कि साइन का भी निकाल जो वो डायरेक्ट लिखे थे उस तरह से आप वहाँ पिछले वीडियो देखिए। तो फिर आप डायरेक्ट बनाइए उस तरह से, और उसका कर्व आप लोग एक ही एक्सेस पे ड्रॉ कर दीजिए। जैसा कि इसको बनाते हैं, ये हो गया y डैश y, इधर हो जाएगा 1, इधर -1, 0.5, 0.71, 0.87, ये हो जाएगा -0.5, -0.71, -0.87, ये 0। इधर हो जाएगा x, इधर x डैश जो है यहाँ तक कितना लेते हैं 2 पाई, इधर हो जाएगा बीच में इसका पाई, इधर हो जाएगा पाई बाय 2, इधर 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, और इसके आगे 2 पाई, इसका पीरियड कितना है 405, इधर आप ले लीजिए 405। तो इस फंक्शन का बनाइएगा, साइन एक्स का ग्राफ यदि बनाइएगा तो अभी हम लोग देखे थे कुछ इस तरह से आया हुआ था, इस तरह से 90 पे मैक्सिमम, फिर 180 पे 0, फिर 270 पे जो है -1, और फिर यहाँ कर्व जो फिर क्या वैल्यू बढ़ना शुरू हुआ था इस तरह से। तो ये मेरा कर्व जो रिप्रेजेंट किया था y बराबर किसका, साइन एक्स का। लेकिन इस फंक्शन में जो है मेरा वैल्यू कहाँ शुरू होता था, 0 डिग्री कहाँ आता था, 0 वैल्यू कब आता था, जब x का वैल्यू 45 लेते थे। तो उस कर्व हमको थोड़ा सा आगे से शुरू होगा, यहाँ से 45 डिग्री आगे की ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो इसके लिए आप अलग कलर से तो डॉटेड लाइन से दिखाइए, वैल्यू का कर्व में किसी तरह से कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ क्या हुआ उसका पीरियड में चेंजिंग हो गया। तो ये मेरा फंक्शन ग्राफ किसका है, साइन x माइनस पाई बाय 4।
इसमें क्या है 45 डिग्री इसका कर्व क्या है आगे की ओर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ क्या कर गया, शिफ्ट कर गया। यदि ये प्लस में होता तो -45 डिग्री इधर से बनता और उसका पीरियड यदि यहाँ पे प्लस में होता कितना होता 360 में हम लोग 45 माइनस करते हैं, जो आता वह उस फंक्शन का पीरियड होता। लेकिन अभी दिया हुआ था प्लस में माइनस में, वैसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़े हुए थे, तो इसलिए जो है इस फंक्शन का जो है कर्व हम लोग का इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या था माइनस था, तो उम्मीद करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसा कि जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन यदि पूछेगा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो किस तरह से पूछ सकता है कि यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है y बराबर बोल देगा 2 sin x/4 बोल देगा, इसका पीरियड क्या है। तो पीरियड क्या होता है किस पर डिपेंड करता है, एंगल पे। एंगल में क्या है 4 से डिवाइड, पीरियड में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। इसका ओरिजिनल पीरियड क्या होता है 2 पाई, और इसका एंगल में क्या 4 से डिवाइड है मतलब 4 से मल्टीप्लाई, मतलब इस फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा 8 पाई। तो आपको पूछ सकता है कोई फंक्शन दे देगा उसका पीरियड क्या होता है, ठीक। उसमें हम लोग बताए थे रेंज डोमेन, तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस फंक्शन के, लेकिन हो सकता है उसमें क्वेश्चन पूछ दे कि साइन का रेंज क्या होता है, तो -1 से क्या होता है 1 तक होता है। इस तरह से ना जब भी लिखिएगा तो शुरू में क्या छोटा वाला बाद में बड़ा वाला। यदि इस केस में बात किया जाए तो इसका क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा -2 से 2 होगा इस तरह से। अब दूसरा जो टाइप का जो क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी पहला जो टाइप का बोल देगा कि उसका जो है पीरियड क्या है रेंज क्या है। दूसरा बोल सकता है कि यदि कोई फंक्शन दिया है y बराबर बोल देगा 2 cos x/2, इसका जो है कर्व कौन सा है, तो 4 यहाँ ऑप्शन दे देगा। यदि मान के चलिए पहला कर्व बनाते हैं इस तरह से, 1 -1 इधर 2 पाई, इधर आप एरो दे दीजिएगा। दूसरा इधर 2 -2 x-x, ये हो जाएगा 0 से 2 पाई। तीसरा यदि बोल दे इधर 2 -2 इधर 0, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 4 पाई। अब चौथा बोल दे नन बोल दे, नन ऑफ दिस। तो इसमें अब जो है आंसर मेरा क्या होगा उस समझिए। देखिए कॉस का सबसे पहले देखिए पीरियड, तो पीरियड क्या होता है फंक्शन का, कॉस का ओरिजिनल पीरियड कितना होता है 2 पाई, ठीक। लेकिन एंगल में क्या है 2 से डिवाइड, मतलब पीरियड में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 पाई। मतलब जो हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे वो कहाँ तक जाएगा वैल्यू 4 पाई तक जाएगा। देखिए ये 2 पाई तक है, ये कैंसिल, ये 2 पाई तक है, ये कैंसिल, 4 पाई कहाँ है यहाँ मिल रहा है, ठीक है यहाँ आ रहा है। आप तो फिर यदि इसी में दे देगा, ये है 1 -1, यहाँ दे देगा 4 पाई इस तरह। देखिए 4 पाई है 4 पाई है, दोनों में 4 पाई है, तो आ तो ये होगा आ तो ये होगा। अब हमको देखना है कि दोनों में आखिर होगा कौन भाई। देखिए फंक्शन में कॉस का जो रेंज क्या होता है तो -1 से 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 से मल्टीप्लाई, मतलब उस केस में क्या होगा तो -2 और 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 से -1 से 1 है, ये कैंसल, -2 से 2 है, लेकिन ये ऑलरेडी पहले कैंसिल हो चुका है क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई है, तो ऑलरेडी कैंसल। इसमें देखिए इसका जो पीरियड 4 पाई है और कहाँ रेंज कहाँ तक क्या -2 से 2, ये आ रहा है सही। इसमें देखिए -1 से 1 है, ये कैंसल। तो इस तरह से हम लोग जो है फंक्शन दिया हुआ था, 4 जो है हम लोग का ग्राफ बना हुआ है, उसका देखना है कौन सा उसका जो है एग्जैक्ट ग्राफ होगा। तो इस तरह से हम लोग चेक करके उसका हम लोग ग्राफ को क्या कर सकते हैं, आंसर को टिक कर सकते हैं कौन ऑप्शन है। तो यदि फंक्शन दिया रहेगा तो ग्राफ हो सकता है ऑप्शन में दे, हो सकता है ऐसा कि आपका कर्व दे दे, यदि दे दे कर्व दे दे, बोल देगा यहाँ पे 0 से 120, इधर 3 इधर -3,
इसका जो है कर्व क्या, इसका जो है फंक्शन क्या होगा। तो देखिए ये जो मेरा जो है इस तरह का जो कर्व किसका होता है, आपको याद रखना होगा, किसका होगा, साइन का होगा। तो ये तो y बराबर साइन तो होगा ही, ये कन्फर्म है। देखिए यहाँ तक एक कितना गया है 120, साइन का ओरिजिनल कितना होता है 2 पाई मतलब 360, और 2 पाई होना चाहिए 360 लेकिन आया है कितना 120। अब इसको क्या किया होगा, मतलब कम है, इसको डिवाइड करके देखिए कितना, तो 3 टाइम्स कम है, 1/3 है, तो 1/3 है मतलब क्या करना होगा, एंगल यहाँ पे जो पीरियड कम आ रहा है मतलब एंगल में क्या होगा, मल्टीप्लाई। कितना कम आ रहा है भाई 3 टाइम, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एंगल में मल्टीप्लाई। मतलब यदि एंगल में मल्टीप्लाई मतलब पीरियड में डिवाइड, तो ना जब पीरियड में डिवाइड कर रहे हैं मतलब एंगल में ऑलरेडी मल्टीप्लाई, पीरियड में कितना डिवाइड किए 3 से, मतलब एंगल में 3 से मल्टीप्लाई। अब जो है साइन का रेंज क्या होता है -1 से 1। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ गया, -3 से 3, मतलब फंक्शन में क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्व बना रहेगा, उसका फंक्शन जो है पता करना है, तो आप कुछ इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। तो इस तरह से जितना हम लोग आज डिस्कशन किए, पिछले वीडियो में हम लोग जितना डिस्कशन किए उससे हम लोग का जो है एक ग्राफ जो था वो हम लोग को क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ का। और जो है इस तरह से हम लोग को ये जो चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ, उसका 3 एक्सरसाइज था, तीनों एक्सरसाइज हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो उसके बाद का जो एक्सरसाइज हम लोग का होगा चैप्टर नंबर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें हम लोग को पढ़ना है सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल एंड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा इस लेक्चर को और इस वीडियो को, जिससे रिलेटेड जितने सारे वीडियो हैं उसको ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।